हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीडिंग। ठीक है, ये वो रीडिंग जो आपके कैरियर, आपकी हेल्थ, आपके मनी, आपके रिलेशनशिप के साथ रिलेट करेगी। ठीक है, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप शफलिंग के टाइम अपने मन में पूछ सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो भी होंगे आप अपने मन में लेकर आएंगे, अपने ठीक है थॉट्स में लेकर आएंगे, ताकि वो आपके यहाँ एनर्जी के साथ रिलेट करें। और जो भी जिस भी लाइन में आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन लाइन उसके लिए आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। अब अगर मान लीजिए आपको आपके कैरियर को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, आपके रिलेशन को लेकर, किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें आपका क्वेश्चंस एक होना चाहिए। ठीक है, जिसके जो भी शफलिंग के टाइम क्वेश्चन पुट करेंगे, तो यहाँ पे एनर्जीज में जो भी कार्ड निकल आएगा उसकी मैं क्लैरिटी करूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो जब मैं कार्ड शफल करूँ पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, जिनके अगर आप किसी के बारे में जानना भी चाहते हैं तो शफलिंग पे फोकस ज़रूर कीजिएगा, कार्ड्स पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। इससे एनर्जी हमारी एक्सचेंज होती है। सेम प्रोसेस, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो भी आपको आपके क्वेश्चन को लेकर एक गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। डिवाइन की तरफ से एक मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ठीक है, उसका चेहरा विजुलाइज कीजिए, उसका नाम लीजिए। ठीक है, और ये रीडिंग जो भी होगी ऑल जॉडिक साइन पे होती है। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर जॉडिक साइंस रिफ्लेक्ट होते हैं, ये पर्टिकुलर नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हैं जो मुझे बताने पड़ते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कार्ड्स पे फोकस कीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस है शफलिंग के टाइम ज़रूर रिपीट कीजिएगा। ठीक है, चाहे एक पूछिए चाहे दो पूछिए, वो आप पे डिपेंड करता है, बट शफलिंग पे आपका फोकस होना ज़रूरी है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या मेरे प्यारे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी एनर्जीज यहाँ पे क्या कहती हैं, किस टाइप की एनर्जीज यहाँ आती हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ व्यूअर्स बी पॉजिटिव। जब भी कार्ड शफल होते हैं प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव थॉट्स के बारे में 1% भी नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, डेफिनेटली होगा, विश्वास रखिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ आप आज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स के कैरियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, एक हमें गाइडेंस चाहिए ताकि मैं उनकी क्लैरिटी यहाँ कर सकूँ। ओके, देखिए यहाँ पे जो भी कार्ड आया है, वैसे तो ऑल जॉडिक साइन रीडिंग होती है मेरी। यहाँ पे जो कार्ड आया है एयर एलिमेंट्स का कार्ड है, जिसमें से मुझे तुला राशि जो लिब्रा जॉडिक साइन है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड इनका यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना अगर कहें ना कि सोते उठते जागते इनके माइंड में कोई ना कोई टेंशन है। मेरे चाहे व्यूअर्स हैं, चाहे वो जिनके बारे में रीडिंग मतलब जानना चाहते हैं, उनके बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं। मैंने कहा ना, आपका क्वेश्चन जिस चीज़ को भी लेकर है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने किस चीज़ को लेकर क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, बट अगर मैं इन 4 चीज़ों को लूँ, कैरियर, रिलेशन, मनी और हेल्थ, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने मन ही मन आपके एक अलग से थॉट्स जो हैं वो चलते रहते हैं। कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपसे रिफ्लेक्शन का मुझे कुछ होता दिख रहा है, या तो आप मुझे किसी स्ट्रेस में लग रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर एक सोच विचार में आप मुझे बॉन्डेड से दिख रहे हो। ठीक है, और एक
ऐसा लग रहा है कि आप जैसे मान लो कि कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसे लगते हैं कि स्टेबल नहीं है, ठीक है, पास्ट में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। तो आने वाले टाइम में उनके कैरियर में, उनकी हेल्थ में, या अगर मैं मनी के रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ मुझे एक स्टेबिलिटी उनके अंदर दिखती है, ठीक है। एक एक उनकी लाइफ में मैं कहती हूँ ना, एक फॉर्म क्रिएट होने जैसा पैटर्न मुझे यहाँ दिखता है। एंड मे भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मुझे कंट्रोल्ड जैसी एनर्जी भी दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर ने कभी आप पे कंट्रोल रखा होगा, या आपके कैरियर में कुछ ऐसे रहा होगा सिस्टम आपका। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं फाइनेंशियली इस चीज़ की बात करूँ तो आप फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रखोगे। मे भी हो सकता है कि पैसों को लेकर कहीं आपका कोई नुकसान हुआ हो, ठीक है ना। तो उस चीज़ में अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे कंट्रोल्ड जैसी एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। कुछ मेरे यहाँ जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोग हैं जो अपने रिश्ते को संभालने के लिए टाइम लेना चाहते हैं, ठीक है, टाइम लेना चाहते हैं ताकि वो इस चीज़ में ये रहे कि वो एक उनको सही, कहते हैं ना, सही जवाब आंसर मिले, उनको सही मार्गदर्शन मिले, उन्हें सही रास्ता दिखे। तो इस चीज़ के लिए वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि यार रिलेशन की मैं बात करूँ, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों के क्वेश्चंस किस टाइप को लेकर हैं, बट मैं जिन 4 चीज़ों पे बात कर रही हूँ वो 4 चीज़ें यही हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपके कैरियर से भी रिलेट कर सकती है कि हाँ, हो सकता है कि कैरियर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप लोग टाइम लेना चाहें, या कई बार होता है कि पैसा अगर कहीं शेयर मार्केट में लगाना है या कुछ करना है तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा टाइम देख रहे हैं कि कैसे वो चीज़ आ रही है। अगर हाँ, अगर आप कहीं रिलेशंस में है या आपका एक दूसरे के साथ नहीं कोई कांटेक्ट बन पा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि माइंड में थॉट्स तो चल रहे हैं उस चीज़ को लेकर। मैंने कहा ना कि टाइम ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, ताकि आपको कहीं ना कहीं से एक राइट आंसर मिल सके, सही जवाब मिल सके, और सही जवाब भी मिल सके और सही रास्ता भी निकल कर आ सके। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड देखूँ तो डिवाइन ने सेम वही 2 नंबर का कार्ड है। मे बी ये जो है कार्ड है, ये 4 नंबर का कार्ड है। आप ये 4 नंबर आपसे भी रिलेट कर सकता है, ये जिनके बारे में आप जान रहे हैं उनसे भी, या मतलब कहीं ना कहीं ये 4 नंबर आपके साथ लिंक अप करता ही होगा। अब मेरे पास देखिए 2 नंबर की एनर्जी आई है, ठीक है। तो 2 नंबर का कार्ड भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो आप पे ही क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है, एयर एलिमेंट का कार्ड है, स्वॉर्ड, दोनों ही कार्ड स्वॉर्ड्स के आए हैं, ठीक है। एक आया 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का और एक आया 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो दोनों ही जो साइंस हैं वो एयर एलिमेंट के लग रहे हैं, ठीक है, जिसमें भी लिब्रा जॉडिक साइन जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है ज़्यादा, ओके। एंड अगर मैं एक और बात बताऊँ तो मुझे पहले लगता था कि आप पास्ट में किसी न किसी चीज़ से टाई अप थे, ठीक है। कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड नहीं था पहले आपके अंदर, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आप किसी चीज़ को बैलेंसिंग करने की सिचुएशन में थे कि मैं कैसे चीज़ों को बैलेंस करूँ, बट वो बैलेंस नहीं थी। बट यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपको अपनी इनर वॉइस, जो आपकी अंतरात्मा है, उसकी सुननी पड़ेगी ताकि आप कोई चॉइसेस क्रिएट कर सको, ठीक है ना, मेक सम चॉइसेस। इस तरह की आपको यहाँ पे सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है। तो बंधे हुए से भी मुझे कुछ यहाँ पे सिचुएशन आप लोगों की लग रही है, ठीक है। बाकी 2 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर आपसे या जो भी आपके जिनके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हो से रिलेट हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर है तो मे बी आप लोग थोड़े से इमोशनली हो, क्योंकि 2 नंबर मून का होता है, चंद्रमा का कारक होता है, तो मे बी वो उस चीज़ से रिलेट करता हो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी होगी तो मेरे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में क्लेम 1111 ज़रूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज होती है। एंड थैंक यू डिवाइन ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी
कल की रीडिंग के लिए मैं फिर मिलूँगी आपसे। देखते हैं कल डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस दिए होंगे, क्या गाइडेंस होगी आप लोगों के लिए, तो वो भी क्लैरिटी मैं आपको कल दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय।